आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये है सर्विसियो नाcional de saúde यानी कि पोर्चुगल का हेल्थ केयर सिस्टम जिसमें एसएनएस नंबर मिलता है। तो उसमें कुछ न्यू चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस के लिए कुछ प्रपोजल दिए गए हैं। 3 ऐसे प्रपोजल हैं जो आपको इम्पैक्ट करेंगे अगर आप पोर्चुगल में रहते हैं, अभी तक आपका रेजिडेंस परमिट नहीं आया है या फिर आप पोर्चुगल मूव होने का सोच रहे हैं। तो ये क्या प्रपोजल है, चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में उसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या सोल्यूशन हम अभी कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो प्रपोजल बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो पोर्चुगल में हेल्थ केयर सिस्टम है वो पब्लिक के लिए फ्री है, वो हम सभी के लिए फ्री है। एटलीस्ट जो पब्लिक हेल्थ केयर है तो उसमें ऑलमोस्ट आपका अगर आपको कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप टेस्ट करवा सकते हैं। आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है उसका अमाउंट भी आपको हाफ या थोड़ा कम पे करना पड़ता है। तो ये ऑलमोस्ट जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो फ्री है, एक्सेप्ट कुछ कवर नहीं करते जैसे डेंटल हेल्थ केयर नहीं कवर होता है, लेकिन ये अभी तक के लिए फ्री है। लेकिन इसमें क्या भी चेंजेस होने वाले हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबसे पहला प्रपोजल है पार्टिदा शेगा की तरफ से। कहा जा रहा है कि जो पार्टी है वो इमिग्रेंट्स के लिए बिल्कुल भी लीनियंट नहीं है, वो बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं इमिग्रेंट्स को, उनके फेवर में तो बहुत ही कम बोलते हैं। तो ये जो प्रपोजल आ रहे हैं उन्होंने ये बोला है कि जिनके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है उनको हेल्थ केयर सिस्टम का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। उनको सिर्फ तभी मिल पाएगा जब कोई इमरजेंसी है और उसके अलावा आप एसएनएस नंबर जो यहाँ पर बनता है जो आपके हेल्थ के लिए कनेक्टेड होता है वो आपको अब नहीं मिल पाएगा रेजिडेंस परमिट के बिना। ऑलरेडी कुछ टाइम से ऐसा चल रहा था कि कहीं पर कुछ सेंट्रो दे साउद जो होते हैं जहाँ पर आप अपना एसएनएस नंबर बना सकते हैं वो देने लग रहे थे, कुछ नहीं देते थे। तो अभी ये प्रपोजल कर रहे हैं कि अभी किसी को भी रेजिडेंस परमिट आने से पहले ये एसएनएस नंबर नहीं मिलेगा। अगर एसएनएस नंबर नहीं मिलेगा तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम का। अगर आप बीमार हैं तो आप कंसल्ट नहीं कर सकते हैं डॉक्टर से। अगर आप कंसल्ट करते हैं तो आपको फुल पेमेंट करना होगा, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, आपको सभी जगह फुल पेमेंट करना होगा। दूसरा प्रपोजल है फिर से पार्टिदा शेगा की तरफ से। ये पार्टी और ये प्रपोज करते हैं कि जैसे एक मॉडरेशन फ़ी होती है पे करने के लिए, अगर इन केस फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उस केस में उनको थोड़ा सा लीनियंट किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है और फॉलो किया जाता है उनका सब प्रोसीजर। लेकिन वो भी अब नहीं होगा अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है अगेन। और ये सिर्फ एग्जेम्प्ट करता है अगर कोई असाइलम से आया है या फिर रिफ्यूजी है तो उनके लिए हो सकता है, अदरवाइज बिना रेजिडेंस परमिट के उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तीसरा प्रपोजल है पीएचडी पार्टी की तरफ से। वो इस प्रोसेस को जो एसएनएस नंबर हम लेते हैं उसको और थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहते हैं। उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट है वो बढ़ा रहे हैं। पहले उतना मुश्किल नहीं होता था लेकिन अभी ये प्रपोज कर रहे हैं कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका एक लॉन्ग लिस्ट है, चेकलिस्ट। अगर वो आपके पास है तो ही आपका एसएनएस नंबर बन सकता है। अब हेल्थ प्रोफेशनल्स की क्या कंसर्न है, जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है, उनके कंसर्न ये है कि अगर हमने लोगों को ट्रीटमेंट देना बंद कर दिया बिना रेजिडेंस परमिट के और उनसे फ़ी चार्ज किया तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा, अगर हम इग्नोर कर रहे हैं, हम लोग ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं तो इमरजेंसी होने के केसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए 840 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने और हेल्थ प्रोफेशनल्स ने एक साइन किया है एक डॉक्यूमेंट पे कि हम लोग को चाहे रूल तोड़ना भी पड़े लेकिन हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे। अगर कोई बीमार है तो हम उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करेंगे। तो अभी ये चल रहा है प्रपोज़ल और ये कॉन्फ्लिक्ट्स और ये जो भी हेल्थ प्रोफेशन कह रहे हैं कि सही होना चाहिए। अभी देखते हैं कि क्या होता है, ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट होते हैं या नहीं। और उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी बताया था कि जैसे पहले भी यूरोपियन यूनियन में स्पेन में ऐसा किया गया था 2012 में और उसके जो परिणाम थे वो बहुत ही ख़राब रहे थे और इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा हो गई थी। तो 2018 में इसको हटा दिया गया और हेल्थ केयर सभी के लिए अप्लाई किया गया। तो अब देखते हैं कि क्या होता है पोर्चुगल में, ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट टिप है और ये मैंडेटरी भी है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं
तो आपको जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको इंश्योरेंस लेना होता है, जो ट्रैवल इंश्योरेंस, और आपका यहाँ जितना भी टाइम आप रहते हैं वो कवर करता है। तो वो इस केस में बेटर होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले लें, क्योंकि आने के बाद तुरंत आपको यहाँ पर एसएनएस नंबर नहीं मिलता है। अगर आपका यहाँ पे आईमा में अपॉइंटमेंट भी है तो भी ये सारी चीज़ें बहुत टाइम लेती है, 3 महीने लग जाते हैं आपको कार्ड वगैरह मिलने में। अगर आप जॉब सीकर वीज़ा से, वर्क वीज़ा से आ रहे हैं तो इस सारे ही प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो बेटर होगा कि आप एक इंश्योरेंस लें और ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए लें, जो आपका कवर कर पाए यहाँ पर अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आती है या कभी भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है तो आपको एक बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट पे ना करना पड़े सडनली। तो अभी ये प्रपोजल हेल्थ कमीशन के पास भेजे गए हैं एनालिसिस के लिए। देखते हैं कि इसमें अप्रूवल आता है या नहीं। अगर कुछ भी यहाँ पर अपडेट है तो मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और जिसके लिए आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है जानना तो आप उनके साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।